देखो बेटे, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग इन जर्नल। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि जहाँ पे बेटे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता क्या है मैं बता रही हूँ। देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ओनर्स को एंड मैनेजमेंट को, दोनों को अलग अलग, ठीक है, सेपरेट एंटिटीज माना जाता है। ओनर्स जस्ट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, और बिजनेस को जो ऑपरेट करते हैं बेटे वो मैनेजमेंट करती है। तो इसीलिए जो भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो उसको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, देन उनको पोस्ट करते हैं लेजर में, वो हम सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग वाउचर्स के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और जो वाउचर हैं आपके, वो कहाँ से बनते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से, ठीक है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करके, अप्लाइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। और साथ साथ जो आपके बाकी अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ठीक है, प्रूडेंस कंसेप्ट है, ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, एंड सो ऑन, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। और एक जहाँ पे मैंने आपको बताया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उन सभी को कंसिडर किया जाता है बुक्स में एंट्रीज करते समय। नेक्स्ट है बेटे, देखो, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे, लेट अस रिकैप्चुलेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो हमारे रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स की हमारी क्या है? पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। कोई पर्सन गुड्स को रिसीव करेगा तो डेबिट, अगर कोई गिव अप करेगा तो क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? बट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट हमारे एसेट से रिलेटेड होता है, तो जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो वो कम्स इन होएंगी और उसको हम डेबिट करेंगे, और जब हम एसेट्स को सेल करेंगे बेटे तो गोज आउट होएंगी और उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट में बेटे आपके जो सारे एक्सपेंस होते हैं एंड लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, एंड जो आपकी इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? कैपिटल, जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगे तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, एंड डिक्रीज होंगे तो डेबिट, क्योंकि बेटे कैपिटल और लाइबिलिटी, ठीक है, दोनों सेम साइड पे राइट करते हैं हम बैलेंस शीट में। लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है एंड बाकी जो आपके लाइबिलिटीज हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, तो दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। देन एसेट्स, जो आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के ऑपोजिट आएंगे। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा एंड डिक्रीज क्रेडिट होगा। लॉसेस एंड एक्सपेंस, ठीक है, जो आपके एसेट्स के साथ साथ चलेंगे। इंक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंस डेबिट एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बेटे आपकी लाइबिलिटी एंड कैपिटल से मैच करेंगे। इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इनकम इज क्रेडिटेड, जब आपकी रेवेन्यूज या इनकम इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। देखो अभी बेटे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को एंटर करेंगे जर्नल में। फर्स्टली दत्ता ने स्टार्ट किया है बेटे बिजनेस, एंड उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ₹1,00,000 बिजनेस में, ठीक है। तो बिजनेस क्या है बेटे? बिजनेस रिसीवर है, तो वो क्या करेगा? कैश या चेक रिसीव करेगा, तो बैंक और कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा ₹1,00,000 से। एंड किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस की जा रही है? ठीक है, कैपिटल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पैसा, तो कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी हमने पढ़ा है देखो, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटर, ठीक है, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट बेटे सेकंड ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर 10,000 पेड इन कैश। देखो फर्नीचर परचेज किया है बेटे हमने राज फर्नीचर से, तो आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि आप एसेट्स परचेज कर रहे हो। जब आप गुड्स परचेज करोगे तो बेटे आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेटेड देन गुड्स परचेज, ठीक है। जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा।
और जब आप किसी बेटे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो, देखो बेटे हम कर रहे थे कि जब फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो आप जिस भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करोगे उसका नाम आप डेबिट करोगे, ठीक है। गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज करोगे और फिक्स्ड एसेट्स के लिए आप उसका सेपरेट नेम डेबिट करोगे। जैसे कि अभी फर्नीचर परचेज किया तो रियल अकाउंट के अंडर क्या हुआ, व्हाट कम्स इन, ठीक है। फर्नीचर क्या हुआ, व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट कर दिया 10,000। और गोज आउट क्या हुआ, मनी, कैश, तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और नरेशन क्या राइट करेंगे, डिस्क्रिप्शन आप क्या राइट करोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश। जो सिंपल लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज, जस्ट इतना राइट कर दो। देखो बेटे मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स मीन्स द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल और फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। बेटा गुड्स उन थिंग्स को बोला जाएगा जो मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चरिंग पर्पजेज के लिए परचेज की हैं। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को वो परचेज करते हैं, कॉटन परचेज कर ली और उससे क्लोथ रेडी करके उसको सेल कर दिया, तो ठीक है उसको हम गुड्स बोलेंगे। जहाँ मतलब मान लो एक ट्रेडर है, ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर होते हैं, क्लोथ डीलर्स होते हैं, ठीक है, कपड़ा सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ को परचेज करते हैं और देन उसको अगेन सेल कर देते हैं, तो उसको भी हम गुड्स बोलेंगे। बट जो हम लोग, ठीक है, हम पर्सन्स गुड्स को परचेज करते हैं कंजप्शन पर्पजेज के लिए, ठीक है, अपने घर में यूज करने के लिए, जो पर्सनल पर्पजेज के लिए, उसको बेटे गुड्स नहीं बोला जाएगा, ठीक है। गुड्स सिर्फ उन थिंग्स को बोला जाएगा जो रीसेल के लिए परचेज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा परचेज फॉर रीसेल पर्पजेज इज टर्म्ड एज गुड्स, ठीक है, एंड इज डेटेड टू परचेज अकाउंट। जब टीवी को, मोबाइल फोन्स को, जब कंप्यूटर्स को परचेज किया जाएगा रीसेल पर्पजेज के लिए, तो उसको बेटे गुड्स बोला जाएगा और उसको हम डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट में। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, इफ कंप्यूटर इज परचेज टू बी यूज्ड इन बिजनेस, अगर कंप्यूटर को परचेज किया गया है बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए, तो उसको बेटे डेबिट करेंगे परचेज, इट विल नॉट बी डेबिटेड, सॉरी, तो उसको हम परचेज अकाउंट में नहीं डेबिट करेंगे, फिर उसको हम कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि बेटे वो फिर आपकी फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगी। उसको आप रीसेल नहीं कर रहे, उसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगी। परचेज अकाउंट में सिर्फ वही गुड्स रिकॉर्ड होते हैं जो आपके रीसेल होते हैं, ठीक है। जो आपके इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा, उनको हम बिजनेस में यूज करते हैं, तो उसको हम परचेज में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉलोइंग अकाउंट्स आर एसोसिएटेड विद परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, जो एक्सपेंस अकाउंट का हमारा रूल है उसको फॉलो करके, क्योंकि बेटे नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो परचेज भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसीलिए परचेज को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंड जो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो डेबिट होता है, और जब एक्सपेंस आपका डिक्रीज होता है तो बेटे क्रेडिट होता है। देन इसी तरह आपकी सेल्स है, जब गुड्स की सेल होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू अकाउंट का जो आपका रूल है उसको फॉलो करके, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट में क्या था कि जब इंक्रीज होगी आपकी इनकम तो उसको क्रेडिट करेंगे, जब बेटे गुड्स आपके सेल होंगे तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी और उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जब आपकी इनकम रिड्यूस होगी तो उसको हम डेबिट कर देंगे।